एक समय था जब हमारे देश में सिनेमा मनोरंजन का एक प्रमुख साधन माना जाता था, लेकिन आज कई विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे में दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाना एक मुश्किल काम बनता जा रहा है। यही वजह है आज बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो रही हैं। ऐसे दौर में एक ऐसा रीजनल स्टार है जिसकी फिल्में इतनी कमाई कर रही हैं जो आज भी बहुतों के लिए एक अधूरे ख्वाब की तरह है। शायद आप समझ ही गए होंगे, मैं हमारे बाहुबली प्रभास की बात कर रही हूँ। हमारे देश में भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर एक स्पष्ट विभाजन नजर आता है। ये विभाजन सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर ही नहीं है, फिल्म व्यवसाय और कलाकारों को पसंद करने को लेकर भी है। इसीलिए ट्रेड एनालिस्ट लगातार बोलते रहते थे, ये देश भाषाई आधार पर बटा हुआ है और एक भाषा विशेष में बनी फिल्मों के लिए दूसरे क्षेत्रों में बॉक्स ऑफिस पर उतना स्कोप नहीं होता। लेकिन बाहुबली ने इन फासलों को मिटा दिया और शायद हमारे देश के सिने इतिहास में ये पहली बार हुआ एक फिल्म किसी कलाकार की जिंदगी में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई कि वो रीजनल से ग्लोबल स्टार बन गया। दरअसल बाहुबली के लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं लिख रहे थे, प्रभास की किस्मत भी लिख रहे थे। आज प्रभास की डब फिल्में हिंदी भाषी सुपरस्टार्स, जिन्हें नेशनल सुपरस्टार्स भी माना जाता है, से अधिक कमाई कर रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रभास बॉलीवुड स्टार्स के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं? उनके करियर गिराफ का विश्लेषण करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की बॉक्स ऑफिस पर पोजीशन क्या है और प्रभास की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल्कि 2898 एडी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टार के रूप में उनकी स्थिति को कितना मजबूत किया है। आज के दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान की बात की जाए तो 2013 में आई चेन्नई एक्सप्रेस के बाद 2023 में पठान और जवान फिल्म की रिलीज से पहले वो 10 सालों तक एक हिट फिल्म के लिए तरसते रहे। इनमें से उनकी कई फिल्में 100 करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाई। 2023 में ही रिलीज हुई उनकी एक और फिल्म डंकी भी कुछ खास नहीं रही। वहीं सलमान खान की 2017 में आई टाइगर जिंदा है के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्में वैसी कामयाब नहीं रही। 2023 में ही आई टाइगर 3 भी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। ट्रेड एनालिस्ट 2025 में रिलीज होने वाली सिकंदर से उनकी जबरदस्त वापसी की उम्मीद जता रहे हैं। आमिर खान के करियर गिराफ पर नजर डाली जाए तो एक से बढ़कर एक उम्दा और ब्लॉकबस्टर फिल्में मिलेंगी, लेकिन 2016 में आई दंगल के बाद पिछले 8 सालों में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, ठग ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। कुछ ही महीनों में आमिर 60 के हो रहे हैं। एक हीरो के रूप में उनमें कितनी संभावनाएं बची हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अक्षय कुमार तीनों खानों से छोटे हैं, लेकिन वो ओवर एक्सपोजर के शिकार हो गए हैं। जिस तरह से उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उसे देखकर लगता है दर्शक अब उन्हें देखने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। वहीं अगर ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर की बात की जाए तो ऋतिक के करियर ग्राफ को जैसा शेप लेना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। एक तो वो फिल्में कम करते हैं, दूसरा स्क्रिप्ट का चयन भी ठीक नहीं होता। वार के बाद विक्रम वेदा और फाइटर बॉक्स ऑफिस पर कोई तहलका नहीं मचा पाई। रणबीर कपूर में मुझे बहुत संभावनाएं दिखती हैं। एक तो वो बहुत ही शानदार अभिनेता है और उनकी बॉक्स ऑफिस पर पकड़ भी अच्छी है। रणबीर की पिछली रिलीज 5 फिल्मों पर बात की जाए तो संजू और एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, शमशेरा फ्लॉप रही, ब्रह्मास्त्र और तू छूटी मैं मक्कार ने ठीक ठाक कमाई की। उम्मीद है उनकी आने वाली फिल्में उनकी स्थिति को और मजबूत करेंगी। ये सभी नेशनल स्टार्स माने जाते हैं क्योंकि ये हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो इस देश की आधी से ज्यादा आबादी द्वारा बोली जाती है। विदेशों में रहने वाले एनआरआईज में भी हिंदी फिल्मों का बहुत क्रेज है, इसीलिए ये फिल्में विदेशों में भी अच्छी कमाई करती हैं और इनमें काम करने वाले स्टार्स की देश विदेश में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में किसी क्षेत्रीय भाषा में बनी फिल्म का इनके सामने टिक पाना मुश्किल होता है और इनमें काम करने वाले कलाकारों का क्रेज भी उस क्षेत्र या राज्य विशेष तक ही सीमित रहता है। अगर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री और स्टार्स की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में बनने वाली
फिल्मों का मार्केट बहुत बड़ा है और इनमें काम करने वाले मोहनलाल, कमल हसन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मम्मूटी, महेश बाबू, अजित कुमार, विजय, पवन कल्याण जैसे स्टार्स भगवान की तरह पूजे जाते हैं। हिंदी भाषी दर्शक भी इनकी डब फिल्मों को काफी पसंद करते हैं, इसीलिए बेहतरीन कंटेंट वाली कई फिल्मों के हिंदी रीमेक भी बनते हैं, जिनमें सलमान खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बड़े बड़े स्टार्स काम करते हैं। यूट्यूब पर इन डब फिल्मों को करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन इन्हें पैसा खर्च कर थिएटर में देखने नहीं जाते। साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स माने जाने वाले रजनीकांत और कमल हसन की डब फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन 10 जुलाई 2015 को बाहुबली पार्ट 1 ने इस परंपरा को तोड़ दिया। इस डब फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों पर टूट पड़े। बाहुबली की सफलता ने प्रभास को एक झटके में रीजनल से ग्लोबल स्टार बना दिया। 2017 में आई बाहुबली 2 ने देश विदेश में लगभग 2000 करोड़ की कमाई की। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी तेलुगु भाषा में बनी फिल्म देश विदेश में कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। लेकिन बाहुबली के बाद आई साहू, राधेश्याम, आदि पुरुष ने प्रभास की पोजीशन को कमजोर कर दिया। उनके आलोचक कहने लगे बाहुबली को ऐतिहासिक सफलता इसके निर्देशक एस राजामौली के कारण मिली थी, लेकिन हाल ही में रिलीज हुई कल्कि ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई कर ये साबित कर दिया प्रभास नाग अश्विन के साथ भी इतिहास रच सकते हैं। भारत में निर्मित केवल 7 फिल्मों ने ही देश विदेश में 1000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है, उनमें से 2 प्रभास की हैं। इन फिल्मों का ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रभास के अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व को दिखाता है। उनकी आने वाली फिल्मों स्प्रिट, कन्नप्पा, राजा साहब और सालार 2 का इंतजार सिर्फ तेलुगु भाषी दर्शकों को ही नहीं, हर सिने प्रेमी को। प्रभास ने जिस तरह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, वैसा कोई और क्षेत्रीय कलाकार नहीं कर पाया। ये प्रभास का जादू ही है जो हर भाषा और क्षेत्र के दर्शकों को थिएटरों तक लाता है। राधेश्याम को छोड़कर पिछले 10 सालों में प्रभास की सभी हिंदी डब फिल्मों ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की है। बाहुबली 2 ने तो 511 करोड़ और कल्कि ने अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो हिंदी हार्टलैंड के बाहर कभी इस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे सकते।